30 का सॉल्यूशन हम लोग उपसारणिक और शाखंड यानी माइनर एंड कोफैक्टर को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो इसमें हम लोग उपसारणिक को MIJ माइनर से M सूचित किया जाता है, इसलिए MIJ सूचित किया जाता है, तथा शाखंड को एडजॉइंट AIJ से सूचित किया था और AIJ बराबर -1 पर पावर MIJ के द्वारा परिभाषित किया जाता। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर प्रश्नावली फोर 4.4 का फर्स्ट नंबर में कह रहा है इसका कि उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करें। तो पहला नंबर सवाल है फर्स्ट नंबर सवाल। तो इसका कह रहा है उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ है A = 2 - 4 0 3। तो इसका उपसारणिक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो इसका M11 लिखेंगे। M11 यानी ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ से, तो ये 11 लिखेंगे तो ये वो हो जाएगा। तो इसके सामने जो भी होगा इधर से ये हो जाएगा, ढक देंगे, इधर से ये ढका जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा सिर्फ। तो M11 3 हो गया। अगर M12 की बात करें, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको लेंगे तो इसके सामने वाला ये पूरा ढका जाएगा, ये बचेगा 0। तो M12 0 हो गया। और M21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ, तो ये इसके सामने ये बच जाएगा -4। तो -4 हो गया इसका माइनर। तो M22 = M22 लेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये लेंगे, तो इसके सामने वाला ये 2 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ये हो गया माइनर। अगर कोफैक्टर निकालना होता तो A11 यानी -1 पर पावर IJ यानी ये प्लस ये 1 + 1 और MIJ M11 होता। तो -1 पर पावर यहाँ पे -1 पर पावर 2 और M11 का वैल्यू है यहाँ पे 3, यानी -1 पर स्क्वायर है तो इसका 1 हो जाएगा, इंटू 3 = 3। दूसरा, अगर A12 लिखना चाहें A12 तो -1 पर पावर 1 + 2 और M12, तो -1 पर पावर 3 इंटू M12 का मान है 0, यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। A21 यानी -1 पर पावर 2 + 1 इंटू 21, तो -1 पर 3 पावर M21 का मान है -4, यानी ये -1 पर विषम पावर, तो ये -1 गुना -4 = 4 हो जाएगा। अब A22 यानी इसका शाखंड निकाल रहे हैं, तो -1 पे पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 पर पावर 2 + 2 4 इंटू M22 का मान 2 है। -1 पर सम पावर है तो 1 हो जाएगा, इंटू 2 = 2, यानी इसका जो ये निकल गया कोफैक्टर।
ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है इसका। तो इसका दूसरा सवाल है ए, सी, बी और डी। तो इसका माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले M11 ज्ञात कर लेते हैं। M11 का तो ये वाला हो जाएगा ए के सामने ये वाला है, ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा डी। M11 डी हो गया। M12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में सी को लेंगे तो ये सी के सामने वाला ये है, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा बी। M21 की बात करते हैं। M21 या दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो बी हो जाएगा, तो इसके सामने ये ढका जाएगा तो बच जाएगा सी। और M22 लिखेंगे तो M22 में यह आता है तो इसके सामने ये, इधर से ये, तो बच जाएगा ए। तो ये चारों का उपसारणिक निकल गया। शाखंड निकालने के लिए A11 लिखेंगे तो A11 का -1 पर पावर 1 + 1 यानी ये वाला ही जुटता है इंटू M11। -1 पर 2 पावर यानी -1 पर 2 पावर इंटू M11 का मान है D, यानी -1 पर सम पावर 1 हो जाएगा, 1 गुना D तो D हो जाएगा। A12 लिखेंगे -1 पर पावर 1 + 2 M12। तो यहाँ पे -1 पर पावर 2 1 3 हो जाएगा और इंटू M12 का मान B है, यानी A-1 पर 3 पावर यानी -1 गुना B तो माइनस का B। A21 यानी -1 पर पावर 2 + 1 और M21 यानी -1 पे पावर 3 इंटू M21 का मान जैसे यहाँ M21 दूसरी पंक्ति वाला से ये C हो जाएगा। M21 का मान C है तो ये -C हो जाएगा। A22 यानी -1 पर पावर 2 + 2 M22 यानी इस पर पावर -1 पर पावर 4 इंटू M22 का मान 1 है तो 1 पर पावर 4 सम पावर है तो सम पावर में माइनस का प्लस जो आता है +1 गुना A तो A हो जाएगा। ये इसका उपसारणिक निकल गया शाखंड और ये इसका उपसारणिक निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है पहला नंबर, इसमें भी कह रहा है उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए। तो उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करने के लिए दिया है डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक ज्ञात करने के लिए M11 लेंगे तो M11 में यह आता तो इसके सामने ये है, ये ढका जाएगा पूरा, तो ये लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1 यानी ये हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। और इसी जगह पर अगर इसका A11 निकालना चाहें तो -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11 तो -1 पर 2 पावर यानी 1 हो जाएगा इंटू M11 का मान 1 आया है तो ये 1 ही हो जाएगा। M12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ इसको लेंगे तो ये और ये बच जाएगा, यानी 0 0 0 1 यानी ये 0 डिटर्मिनेंट इसका। A12 यानी -1 पे पावर 1 + 2 M12 यानी ये
1 पर पावर 3 है यानी -1, M12 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। M13 निकालें, M13 में इसको लेंगे तो ये ढका जाएगा पूरा, ये ढका जाएगा, तो 0 1 0 0 बचेगा, यानी ये गुना ये, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो इसका शाखंड निकालने के लिए A13 लिखाएगा, तो -1 पर पावर 1 + 3 इंटू M13, तो ये हो जाएगा -1 पर 4 पावर 1 और M13 का मान 0 है, तो 0 हो जाएगा ये। अब दूसरी पंक्ति का इसी प्रकार M21 का इसको लेंगे तो ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, यानी ये गुना ये माइनस ये, यानी 0 गुना 1 0, 0 में से 0 गया तो ये 0 हो जाएगा। अगर A21 लिखना चाहें, -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21 0, यानी 0 हो जाएगा। M22 लिखेंगे, M22 तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 लेंगे तो ये ढका जाएगा, तो ये ढका जाएगा, यानी ये गुना ये, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसी का औपसारणिक शाखंड निकालेंगे तो A22 = -1 पे पावर 2 + 2 इंटू M22 का मान 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, समपावर 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। M23 के लिए M23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ ये वाला लेंगे तो ये ढका जाएगा, ये यानी 1 गुना 0 तो ये 0 हो जाएगा। A23 के लिए -1 पर पावर 2 + 3 इंटू M23 0, यानी 0 हो जाएगा। अब M31 निकालेंगे, M31 निकालेंगे तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो ये लिया जाएगा, ये बच जाएगा ये, यानी 0 हो जाएगा। तो इसी का अगर A31 निकालेंगे तो -1 पर पावर 3 + 1 इंटू M31 का मान 0, तो 0 गुना समथिंग = 0। अब 31 हो गया, अब 32 निकालेंगे, माइनर ऑफ 32 यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए 0 लेंगे तो ये इधर से ढका जाएगा, ये 1 गुना 0 -0 0, तो 0 हो जाएगा। A32 लिखेंगे तो -1 पर पावर 3 + 2 M32 यानी 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरा M33 के लिए, तो M33 के लिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ ये 1 गुना 1 1 -0 यानी 1 हो जाएगा ये, और इसका शाखंड निकालेंगे A33 = -1 पर पावर 3 + 3 और इंटू M33 इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा का पहला नंबर। अब दूसरा का दूसरा नंबर, तो आइए दूसरा का दूसरा नंबर सवाल है, डिटर्मिनेंट ऑफ 104, इसका औपसारणिक और शाखंड ज्ञात करनी है। तो औपसारणिक के लिए सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 का ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ इसको 1 लेंगे तो ये इधर से ढका जाएगा, ये पूरा और ये पूरा ढका जाएगा, तो बचेगा ये वाला। इसका डिटर्मिनेंट 5 दूनी 10 10 5 दूनी 10 10 10 और +1 हो जाएगा, यानी M11 11 हो जाएगा। इसका शाखंड निकालेंगे तो A11 के लिए -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11 का मान 11 है, यानी इसका मान -1 पर समपावर है, समपावर गुना 11 तो 11 हो जाएगा। M12 निकालेंगे, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये वाला लिया जाएगा, तो इसके सामने ये है और ये है, ढका जाएगा,
डिटरमिनेंट निकलेगा 3 दूनी 6 माइनस 0, तो इसका निकल जाएगा 6 और इसका सेकंड 1 2 इज इक्वल टू -1 पर पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 का मान 6 है, यानी ये 3 पावर यानी विषम पावर हो गया तो -1 हो जाएगा, -1 गुना 6 तो -6। m13 के लिए यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ ये लिया जाएगा, तो ये ढका गया 3 गुना 1 -5 यानी 3 गुना 1 -0, तो ये 3 निकल गया। और इसका A13 तो -1 पर पावर 1 प्लस 3 इंटू m13 का मान 3 यानी 1 पर -1 पर पावर सम हो गया, तो ये पावर 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3। आगे दूसरा m21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा 0 गुना 2 तो 0 -1 गुना 4 तो -4। और इसी का A21 निकालेंगे तो -1 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू -4 यानी ये -1 हो जाएगा, -1 गुना 4 -4 तो 4 हो जाएगा। इसका m22 इज इक्वल टू दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 5 लिया जाएगा, तो ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा 1 गुना 2 तो 2 0 गुना 4 तो 0 गुना -4 तो यानी 0 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा ये। उसके बाद इसका A22 उपसारण सेकंड निकालेंगे, -1 पर पावर 2 प्लस 2 इंटू ये वाला 2 यानी 4 पावर -1 पर 4 पावर यानी सम पावर, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। m23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -1 को लेंगे तो ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 1 गुना 1 -0 तो 1 हो जाएगा। अब इसका A23 निकालेंगे, -1 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू ये वाला 1, तो ये -1 पर पावर 5 यानी -1 गुना 1 तो -1 हो जाएगा। अब m31 यानी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये है 1 गुना 0 गुना 1 -5 चौके 20 यानी 20 हो जाएगा, -20। A31 लिखेंगे -1 पर पावर 3 प्लस 1 इंटू -20 इज इक्वल टू ये सम पावर, तो ये -20 हो जाएगा। m32 इज इक्वल टू m32 में ये वाला लिया जाएगा, इसका सामने ये है और ये ढका जाएगा, 1 गुना -1 यानी -1 -4 तो यह 12 -12 और -1 यानी -13 हो जाएगा। A32 इज इक्वल टू -1 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू -13, ये तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 5 पावर है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 13। m33 इज इक्वल टू तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 1 गुना 5 तो 5 और A33 निकालेंगे, -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू m33 का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा, ये पावर 6 है तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 5 तो 5 यानी इसका उपसारणिक साखंड दोनों ज्ञात हो गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा सवाल है, दूसरी पंक्ति के साखंड का प्रयोग करके इतना का मान निकालें। यानी डिटरमिनेंट निकालने के लिए दूसरी पंक्ति को लेंगे तो अल्टरनेट चलता है, ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये दूसरी पंक्ति है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी -2 डिटरमिनेंट -2 के सामने वाला ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 3823 लिखा जाएगा, 3823। उसके बाद +0 इंटू
जीरो के सामने ये है 5 8 1 3, 5 8 1 3। उसके बाद -1 लिया जाएगा, 1 के सामने ये और ये 5 3 1 2, 5 3 1 2। इसका डिटर्मिनेंट -2 इंटू 3 तिया 9 -8 दूनी 16। ये तो 0 हो जाएगा। -1 इंटू 10 -3, यानी ये हो जाएगा -2 इंटू -7 -1 7। ये 7 दूनी 14 -7 इज इक्वल टू 7। इसका ये आंसर आया। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरे स्तंभ, क्वेश्चन नंबर 4 है तीसरे स्तंभ के सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा बराबर 1 1 1 x y z zx और x y का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करेंगे। जब तीसरे स्तंभ की बात करें, तीसरे स्तंभ ये हो गया, तो ये y z लिखा जाएगा, y z के सामने ये ढका जाएगा, ये 1 y 1 z माइनस दूसरा zx लिखा जाएगा, zx के सामने ये 1x 1 z 1x 1 z अब प्लस एक्स वाई, तो इसके सामने ये 1x 1 y 1x 1 y, तो वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। ये वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसको गुना करेंगे माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और इसका आंसर ये आया। तो वीडियो कैसी लगी ये लाइक और शेयर ज़रूर करें।